अगर आप वाकई किसी से प्यार करते हैं तो बड्ढे बनिए और माफ करना सीखिए ताकि आपका प्यार और रिश्ता हमेशा कायम रहे। अहंकार की डोर में बंधे संबंध रिश्ते नहीं होते। कहानी दो भाइयों की है। दोनों ही बड्ढे स्नेह के साथ रहते थे। कोई चीज लाते तो एक दूसरे के परिवार के लिए भी अवश्य लाते। छोटा भाई भी सदा बड्ढे को आदर तथा सम्मान की दृष्टि से देखता। एक दिन किसी बात पर दोनों में कहा-सुनी हो गई। बात बढ़ गई और छोटे भाई ने बड़े भाई को अपशब्द कह दिए। वहीं से दोनों के रिश्तों में खटास आ गई। पूरा 1 साल बीत गया, लेकिन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे से बात करने की कोशिश नहीं की। जब छोटे भाई की बेटी की शादी का अवसर आया तो उसने सोचा कि बड़े बड़े ही होते हैं, मैं ही उन्हें मना लेता हूं। उसने भाई से बीती बातों की क्षमा मांगी और घर का विवाह कार्य संभालने का निवेदन किया। लेकिन बड्ढा भाई मन में बात लेकर बैठा था, इसलिए उसने विवाह में जाने से मना कर दिया। इससे छोटा भाई भी दुखी हुआ, लेकिन उसने ठान लिया कि किसी भी तरह भाई को मना कर रहूंगा। विवाह के लिए काफी कम दिन बचे थे। छोटे भाई के प्रयास लगातार जारी थे। एक दिन एक रिश्तेदार ने छोटे को बताया कि तुम्हारा बड्ढा भाई रोज एक महाराज जी के पास सत्संग सुनने जाता है। उनकी सारी बातें भी वो मानता है। इसके बाद छोटा भाई उन संत के पास पहुंचा और पिछली सारी बात बताते हुए अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की और पश्चाताप व्यक्त किया। उसने संत से निवेदन किया कि आप मेरी बेटी के विवाह में मेरे बड़े भाई को आने के लिए राजी कर दें। दूसरे दिन जब बड़ा भाई सत्संग में गया तो संत ने उससे पूछा, क्यों तुम्हारे छोटे भाई के यहां कन्या का विवाह है, तुम क्या काम संभाल रहे हो? उसने जवाब दिया कि मैं तो विवाह में सम्मिलित ही नहीं हो रहा हूं। कुछ वर्ष पूर्व मेरे छोटे भाई ने मुझे ऐसे कड़वे वचन कहे थे जो आज भी मेरे हृदय में कांटे की तरह खटक रहे हैं। संत जी ने कहा, सत्संग के बाद मुझसे मिलकर जाना। सत्संग समाप्त होने के बाद बड्ढा भाई संत के पास पहुंचा तो उन्होंने पूछा, मैंने बीते रविवार को जो प्रवचन दिया था उसमें क्या कहा था? काफी देर सोचने के बाद हाथ जोड़कर बोला, माफी चाहता हूं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। संत ने कहा कि देखो, मेरी बताई हुई अच्छी बातें तो तुम्हें 8 दिन भी याद न रही, और छोटे भाई के कड़वे बोल जो 1 वर्ष पहले कहे गए थे वे तुम्हें अभी तक हृदय में चुभ रहे हैं। जब तुम अच्छी बातों को याद ही नहीं रख सकते तब उन्हें जीवन में कैसे उतारोगे? अगर जीवन नहीं सुधारा तब सत्संग में आने का लाभ ही क्या रहा? इसलिए यहां मत आया करो। यह सुनकर बड़े भाई की आंखें खुलीं और उसने आत्मचिंतन कर स्वीकार किया कि वास्तव में हम सब कड़ीडीडीआरवे शब्दों को दिल में बसाकर गांठ बना लेते हैं। जीवन भर उसे सोचकर अपने मन में दूसरों के प्रति नफरत बढ़ाते जाते हैं, लेकिन बात करके उसे सुलझाने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि हमारा अहंकार हम पर हावी होता है। इसके बाद बड़े भाई ने संत से भूल की क्षमा मांगी और अपने भाई को माफ कर दिया। तो साथियों, आज के बाद कभी भी क्रोधित भी होना और बड़े बनकर माफ कर देना या माफी मांग लेना। और हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।